नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में स्पेशली हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जिक्र करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में, और आपको ये विचार करना है कि क्या आप उन प्रश्नों को आंसर देने में सक्षम हैं कि नहीं। तो फिलहाल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि राजस्थान एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर जैसलमेर दिया गया है, जोधपुर दिया गया है, उदयपुर दिया गया है, माउंट आबू आपके अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। राइट आंसर डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको जिक्र कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दिया गया, मुंबई बंदरगाह दिया, और यहाँ पर कांडला बंदरगाह दिया गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव जो चौथा विकल्प दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व का पहला जो है रोबोट कौन सी थी जिसके यहाँ पर दोस्तों किसी देश द्वारा उसको नागरिकता हासिल थी। तो आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सोफिया आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि पूर्व का स्कॉटलैंड किस जो है शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है शिलोंग मेघालय जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो है जन भाषण कहाँ दिया था। तो आपका आंसर जो राइट होगा वो वाराणसी पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। दमन और दीप दिया गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया गया है, दादर नगर हवेली दिया गया है, और यहाँ पर लक्षद्वीप इस तरह से अल्टरनेटिव दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो पूरी तरह से करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मानवाधिकार सूचकांक किसने जो है विकसित किया था। तो अगर इस तरह से प्रश्न होता है महबूब उल हक द्वारा इस चीज़ का विकसित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर जो 5 नंबर का प्रश्न होगा वो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 नवंबर जो 1956 यहाँ पर पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि 1 नवंबर 1956 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से अगर प्रश्न बनता है तो 1 नवंबर 2000 को जो है स्थापना माना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 7 अप्रैल जो है 1953 को जो है शुरुआत किया गया था। तो फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। पूर्व से पश्चिम की दूरी की बात करेंगे दोस्तों 2933 किलोमीटर आपका बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भारत में स्थित जो कांडला बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह की अगर बात करेंगे दोस्तों तो गुजरात राज्य में स्थित है, इस बात को आप जानें। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर त्रिपुरा दिया कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ होगा वो प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो डाक वितरण में जो तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न है। तो आपको राइट आंसर की बात कर बताएं तो दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त जो है 1972 को जो है ये पिन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से दिया है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। आंध्र प्रदेश दिया गया है, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश दिया गया है। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा, साबरमती दिया गया है, गोदावरी दिया गया है, यमुना इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। यहाँ पर जो
पूरी तरह से राइट आंसर होगा वो बी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना से अगर प्रश्न होता है तो 25 जनवरी यहाँ पर 1971 को हुआ था। और भी क्वेश्चन ऐड करने का प्रयास करें। यहाँ पर पौधों का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है, आपका राइट आंसर होगा। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। और यहाँ पर हम अल्पना भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक कला शैली है, अगर ऐसे प्रश्न होता है तो पश्चिम बंगाल आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। तो इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अगर ऐड करना चाहेंगे तो भारत किस महाद्वीप पर स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है, जैसे कि आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है, तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 13 नंबर का कुछ प्रश्न इस तरह दिया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ होगा बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट होगा। यहाँ पर हम और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो किस बंदरगाह को जो है माउंट हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर का प्रश्न, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो 2010 दिया गया, 2009, 2008, 2007। तो आईपीएल की शुरुआत की बात करेंगे दोस्तों तो 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 8 फीट मानी जाती है, इस बात को आप जान लें। यहाँ पर हम जो हमारा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न है कि फ्रीडम इन इक्वालिटी की प्रसिद्ध आत्मकथा है। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे तो लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो मेघालय आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 15 प्लस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के लिए। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।